हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नया चैप्टर पॉलीगन। इसी के अंदर पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल को भी। वैसे तो ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो क्वाड्रिलेटरल से आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, पॉलीगन से भी पूछ सकता है। पहले हम पढ़ेंगे पॉलीगन, क्योंकि पॉलीगन के अंदर ही सारी चीजें पढ़ेंगे हम, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो। ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, पेंटागन हो, वो किसके अंदर आती हैं, पॉलीगन के। होता कैसे है, पहले तो हम बेसिक चीजें देखते हैं इसकी। पहले मैं बात कर लेता हूं किसकी, बात कर लेते हैं एक कर्व की। किसकी, कर्व। कर्व की बात कर लें अगर हम, तो कोई भी शेप, कुछ भी आप ड्रॉ कर रहे हो, उसको क्या बोलोगे आप, कर्व। या जो पॉइंट्स की हेल्प से बने उसको कर्व कहते हैं। क्या बोलेंगे हम, विच मेड with the help of with the help of with the help of points। जो पॉइंट्स की हेल्प से बने उसको क्या बोलेंगे, कर्व बोलेंगे। अब इसमें भी टाइप ऑफ कर्व आते हैं। क्या आते हैं, टाइप ऑफ कर्व। टाइप ऑफ कर्व, दो तरीके के कर्व होते हैं। एक होता है बच्चों क्लोज कर्व और एक होता है ओपन कर्व। अगर मैं बात करूं किसकी, ओपन कर्व की। किसकी, ओपन कर्व की। ओपन कर्व क्या हो, ओपन सी पता चल रहा, खुला हुआ, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम ना हो। जहां से आपका स्टार्ट कर रहे हो और जहां फिनिश कर रहे हो वो सेम ना हो। दूसरी बात, और जिसका माउथ ओपन हो उसको बोलेंगे ओपन कर्व। क्लियर है इतना। किसको बोलेंगे ओपन कर्व बच्चों, एक कर्व which does not cut itself is called open curve। is called open curve। ऐसा कर्व जो खुद को कट ना करे, ऐसा कर्व जो खुद को कट ना करे। और ऐसा भी हो सकता है उसका इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम ना हो भी सकता है, सॉरी नहीं भी हो सकता। अगर, लेकिन कंडीशन, सबसे मेन कंडीशन क्या है, जो खुद को कट ना करे। कट नहीं करना चाहिए। अगर कट कर दिया, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है खुद को कट करे और इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम ना हो, ऐसा भी हो सकता, तो क्लोज कर्व की कैटेगरी में भी आ जाएगा। मेन कंडीशन क्या है आपका, जो खुद को कट ना करे। जैसे हमारा फिगर प्लॉट करें, ये आपका है ओपन कर्व आपका। ये कैसा कर्व है, ओपन कर्व। कैसे भी हो सकता है, ये कैसा कर्व है, ओपन कर्व। ये सारे किसकी कैटेगरी के, ओपन। वो कैसा भी हो सकता है, डजंट मैटर, लेकिन खुद को कट ना करे, सिंपल। सेकंड आता है आपका क्लोज कर्व। क्या आता है बच्चों, क्लोज कर्व आता है। क्लोज कर्व क्या कहता है, क्लोज कर्व, क्लोज कर्व, क्लोज्ड कर्व। क्लोज कर्व क्या कहता है, ये कहता है जो खुद को कट करे। और ऐसा भी हो सकता है जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम। क्या कहेंगे बेटा, दी कर्व विच कट इट सेल्फ। या तो ऐसा हो, और स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट सेम। फिनिशिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो। या तो खुद को कट कर रहा हो, या स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट आपका सेम हो, तब किसकी कैटेगरी में आता है, आपका क्लोज कर्व की कैटेगरी में। देखें, जैसे एक सर्कल है, कैसा है, क्लोज है। एक ट्राइंगल है, कैसा है, क्लोज है। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, ये भी कैसा है, क्लोज कर्व है। हाँ जी बिल्कुल, ये भी कैसा कर्व है, क्लोज कर्व है।
तो ऐसे कर्व को जो बोला जाता है क्लोज कर्व बोला जाता है, जो खुद को या तो कट करें या फिर स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम, तब क्लोज कर्व की कैटेगरी में आते हैं। अब इसमें भी आपका बेटा कैटेगराइज कर दिया गया है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व, सिंपल कर्व क्या हो? सिंपल कर्व ये कहता है पहले तो क्लोज होना कंपलसरी है, पहले तो क्लोज हो, और स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, और खुद को कट नहीं करना चाहिए, खुद को कट नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम रहे और खुद को कट ना करे। क्या कहेंगे? ए क्लोज्ड कर्व, ए क्लोज्ड कर्व विच नॉट कट इटसेल्फ या इंटरसेक्ट इटसेल्फ या कट इटसेल्फ, विच नॉट कट इटसेल्फ, खुद को कट ना करे, एंड इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम, फाइनल पॉइंट क्या हो वो सेम, खुद को कट भी ना करे और इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम भी, दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए तब कहलाएगा। जैसे आपका एक सर्कल हो गया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम पॉइंट है, ट्रायंगल हो गया। कोई भी ऐसी रैंडम शेप ये हो गया जिसका स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट क्या हो, सेम हो। कोई भी शेप हो सकती है, डजेंट मैटर, आपकी ऐसे भी हो सकती है। ये भी आपका कैसा है? क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व में आपको खुद को कट नहीं करना चाहिए, ऐसी कंडीशन में बोलेंगे सिंपल क्लोज कर्व। क्लियर? अब इसमें भी आपका कैटेगराइज कर दिया है कर्व के अंदर भी पॉलीगन। पॉलीगन किसको बोलेंगे? देखो कोई भी, मैंने कहा कोई भी शेप कैसी बनी है उससे डजेंट मैटर, लाइन से बनी है या कर्व से बनी है उससे कोई दिक्कत नहीं। लाइन सीधी है, आड़ी है, कैसी है, जैसी भी है, आपका सिंपल ड्रॉ आपने कर दिया और स्टार्टिंग पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम था, वो खुद को कट नहीं किया, तब आपका सिंपल क्लोज कर्व था। आपका यहीं पे आ जाता है कौन सा? पॉलीगन। पॉलीगन्स पॉलीगन्स कौन से कहलाएंगे? पॉलीगन उनको बोलेंगे जो लाइन की हेल्प से मिलके बने और सिंपल क्लोज कर्व। देखो सिंपल क्लोज कर्व में सब कुछ आ गया और लाइन से मिलके बने, क्या हो? दी सिंपल क्लोज्ड कर्व made with the help of line segment, जो लाइन सेगमेंट की हेल्प से बने उनको क्या बोलते हैं? पॉलीगन, आर कोल्ड या इज कॉल्ड पॉलीगन, इज कॉल्ड पॉलीगन। इतना क्लियर क्या बच्चों? उसको पॉलीगन की कैटेगरी में रखेंगे। क्या होना चाहिए? सबसे पहली कंडीशन तो आपका सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए और लाइन की हेल्प से मिलकर बनना चाहिए, तब ये सारे कर्व जो कहलाते हैं वो किसकी कैटेगरी में आते हैं? पॉलीगन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे आपने सबसे पहले स्टार्ट आप करोगे तो सबसे छोटा जो होता है पॉलीगन वो कौन सा होता है? ट्रायंगल। ये बन गया। ये आपका ऐसा भी हो सकता है, ये भी ठीक है। आपका ऐसा भी हो सकता है, ये भी ठीक है। कैसे भी हो सकता है, आपका ऐसे 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 भी हो सकता है। ये सारे किसकी कैटेगरी के हैं? सारे के सारे किसकी कैटेगरी के हैं आपके बच्चों? ये सिंपल क्लोज कर्व है जो पॉलीगन के अंडर में रखे जाते हैं। देखो सिंपल क्लोज कर्व तो है, सिंपल भी है और पॉलीगन भी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं सबसे छोटा पॉलीगन कौन है, तो सबसे छोटा पॉलीगन जो है आपका वो ट्राइंगल है। कहेंगे ट्राइंगल is the smallest polygon, सबसे छोटा पॉलीगन कौन है बच्चों? वो ट्राइंगल है। अब इसमें भी कैटेगराइज कर दिया गया। पहले मैं चलो कैटेगराइज कर देते हैं, इसमें भी कैटेगराइज कर देते हैं। चलो कैटेगराइज कर दिया, क्या कैटेगराइज कर दिया? कौन केव या कॉन्वेक्स पर, चलो कॉनकेव पॉलीगन,
कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव का मतलब क्या होता है बेटा? केव मतलब गुफा, मतलब कि आपकी खाई टाइप की, गड्ढा टाइप का नजर आए, तो सिंपली आपने जिसमें गड्ढा टाइप का नजर आ रहा है उसको कॉनकेव कहेंगे। या मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहें तब कम से कम एक एंगल 180 से ज्यादा है, कोई एक एंगल कम से कम 180 से ज्यादा है, तब ऐसे फिगर को बोलते हैं कॉनकेव। दूसरा आता है कॉन्वेक्स, जिसमें सारे एंगल 180 से कम हो, सारे एंगल 180 से कम हो, उनको बोलते हैं कॉन्वेक्स। तो यहां से मैं बात कर लेता हूं कॉनकेव की। तो कॉनकेव क्या कहता है? एट लीस्ट वन एंगल ग्रेटर देन 180, कम से कम एक एंगल जो है 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, तब किसकी कैटेगरी में रखोगे आप? कॉनकेव की कैटेगरी में रखोगे। जैसे जैसे हम बनाए, जैसे ये आपने कोई बना दिया फिगर, ये फिगर बन गया आपका, ये कॉनकेव की कैटेगरी का। कोई भी बना सकते हो, कोई भी फिगर बना सकते हो। इसको दोबारा बनाते हैं, कोई भी फिगर हो सकता है। ये रहा, लाइन से बनाते हैं, एक मिनट, ये ऐसे बना देते हैं, चलो ये रहा और ये रहा। यहां से आप देखो तब इसमें कौन कौन सा एंगल बच्चों? ये वाला एंगल जो है, ये वाला, ये क्या है? ग्रेटर देन 180 डिग्री। ये वाला एंगल जो है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री। कोई भी एक एंगल हो सकता। और आपके से मैंने क्या कहा? जिसमें गड्ढा टाइप का नजर आए, जिसमें गड्ढा टाइप का नजर आए उसको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? कॉनकेव की कैटेगरी में रखेंगे। सिंपल है। वैसे ही आता है बच्चों कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन किसकी कैटेगरी में रखा जाता है? कैसे? क्या कहता है? ये कहता है भाई एक काम करो, मेरे सारे एंगल 180 से कम कर दो, और सारे एंगल अगर 180 से कम है तब मैं किसकी कैटेगरी में आऊंगा? कॉन्वेक्स की कैटेगरी में आऊंगा। क्या कहेगा? कैसे? ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। सारे एंगल क्या है? 180 से कम है तो किसकी कैटेगरी में आएगा? वो किसकी कैटेगरी में आएगा? कॉन्वेक्स की कैटेगरी। जैसे आपसे मैं कहूं एक ट्रायंगल हो गया, किसकी कैटेगरी का? कॉन्वेक्स की। कोई पेंटागन टाइप का कुछ भी हो सकता है, ये भी किसकी कैटेगरी का है? क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स की। आपका कुछ भी हो सकता है फिगर, जो मन चाहे वो बना सकते हो। ये हो सकता है, कैसा भी फिगर हो सकता है, कैसा भी फिगर हो सकता है। ये रहा आपका, अच्छा ये तो यही वाला हो गया, सॉरी ये दूसरा बना लेते हैं। मारकर भाग जा रहा है, ये हो गया। अच्छा ये तो एक ही बन गया, चलो कोई बात नहीं, अगला बना देता हूँ, अगला बना देता हूँ। ये हो गया, ये हो गया। ये भी आपकी किसकी कैटेगरी है? कॉन्वेक्स की। देखो सारे जो होंगे आपका उभरा हुआ होगा बाहर की साइड में, जो सारे वर्टेक्स होंगे बच्चों, जो सारे कॉर्नर होंगे ना बाहर की साइड में भाग रहे होंगे, अंदर की साइड में कोई दबा ना हो। अगर सारे कॉर्नर बाहर की साइड में भाग रहे हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। और एक कॉर्नर भी अगर अंदर की साइड में दबा है उसको बोलते हैं कॉनकेव। इतना क्लियर? यहीं पे आ जाता है रेगुलर पॉलीगन। क्या? रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन किसको बोलते हैं? अब रेगुलर पॉलीगन ये कहता है जिस पॉलीगन की सारे एंगल और सारी साइड्स बराबर होंगी उसको रेगुलर पॉलीगन कहा जाएगा। क्या? ऑल एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल कह सकते हैं, ऑल इंटीरियर एंगल, ऑल इंटीरियर एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। जिसके भी सारी साइड है और सारे इंटीरियर एंगल बराबर हों उसको रेगुलर पॉलीगन की कैटेगरी में रखा जाता है। तो आपका अगर मैं बात करूं, वैसे तो डिस्कस करेंगे हमारा अच्छे से डिटेल में। जैसे सबसे छोटा जो रेगुलर पॉलीगन होता है वो बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है इसमें, और आपका
स्क्वायर आपका आता है, आपका पेंटागन हो सकता है, आपका स्क्वायर हो सकता है, आपका पेंटागन हो सकता है, इस तरह से। अच्छा गड़बड़ बन गया, थोड़ा सा बना देता हूं, ये बन गया, पेंटागन हो सकता है। तो ये जो सारे होंगे ना बेटा, ये साइड, ये साइड, ये साइड, और सारे एंगल 60 डिग्री, वो निकाल के दिखाऊंगा कैसे होते हैं 60 डिग्री, वो निकालेंगे हम 60 डिग्री। यहाँ सब 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये सारे एंगल बराबर होते हैं, सारे एंगल बराबर होते हैं। यहाँ पर एंगल निकालेंगे हम, निकालेंगे, लेकिन इतना पता है ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल सारे बराबर होते हैं। वो कितना होता है वो निकालेंगे। ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, सारी साइड इनमें बराबर होती है। तो सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है बेटा, पूछो बा 9th में कि स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है, वो होता है ट्राइंगल। और ट्राइंगल में भी कौन सा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल is the smallest regular polygon, smallest regular polygon, regular polygon। जो सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन होता है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। इतना क्लियर क्या आपको। अच्छा यहीं पे अगर हम बात कर लें इनकी प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगन, किसकी प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगन, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन की प्रॉपर्टीज की बात कर लें तो पॉलीगन की प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसमें कि कितनी साइड होती हैं, कितने एंगल होते हैं, ये सारी चीजें हम उठा उठा के देखेंगे। लेकिन मेनली पूछता है कि ये बताओ सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा। किसी रेगुलर पॉलीगन का एक एंगल कितना होगा इंटीरियर, है ना, यहां से कोई भी पूछ सकता है। तो यहां से फॉर्मूले बड़े शानदार बनते हैं, क्या, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स। सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है बच्चों n-2 इंटू 180। n क्या है, नंबर ऑफ साइड, n क्या है, नंबर ऑफ साइड। n को मैं ऊपर मेंशन कर दे रहा हूं, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा n-2 इंटू 180 का फॉर्मूला बन जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल। बात कर लेते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है बच्चों, वो हमेशा 360 डिग्री रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता, ये ऑलवेज होता है। क्या होता है, ऑलवेज होता, कभी चेंज नहीं होगा, कभी जिंदगी में चेंज नहीं होगा। क्लियर, हाँ जी। बात कर लेते हैं एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल, प्लस इंटीरियर एंगल का जो सम होता है बच्चों वो हमेशा 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स अगर इंटीरियर एंगल 90 डिग्री आया तो एक्सटीरियर भी 90 होगा, अगर इंटीरियर 120 आया तो एक्सटीरियर 60 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल लेंगे, है ना, निकालेंगे हम, निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। बात कर लेते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगन, इन पॉलीगन। नंबर ऑफ डायगोनल जो पॉलीगन के अंदर होते हैं वो होता है बच्चों, इसको डी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, चलो, n इंटू एन माइनस के 3/2, n इंटू एन माइनस के 3/2, n इंटू एन माइनस के 3/, ये हो जाएगा बच्चों। यहीं से कभी कभी ये पूछ ले कि ये बताओ रेगुलर पॉलीगन है कि ये इतनी साइड है, या ये रेगुलर पॉलीगन है, ये बताओ इसका हर एक इंटीरियर एंगल कितना होगा। क्या, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ, इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन,
रेगुलर पॉलीगन के अंदर का इंटीरियर एंगल कितना होगा, इसको मैं आई से रिप्रेजेंट कर दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है, आई फॉर इंटीरियर। हमने क्या लिखा, n माइनस के 2 इंटू 180 लिखा, n माइनस के 2 इंटू 180 लिखा। ये क्या था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल था। अब हमें मालूम है n साइड तो n एंगल होंगे, 3 साइड तो 3 एंगल, 4 साइड तो 4 एंगल, 5 साइड तो 5 एंगल, और हर एक एंगल बराबर होगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ साइड के बराबर ही नंबर ऑफ एंगल होंगे। दैट मीन्स हर एक एंगल कितने के, बाई n कर दो, सम को डिवाइड बाई n कर दो, जितना भी है आपका। ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल की बात कर लें, हर एक एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन का हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा बच्चों, ई से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं मैं इसको, ये होगा 360 बट का n, 360 बटा n, 360 अपॉन n, n नंबर ऑफ साइड, जितनी भी है, जितने भी एंगल निकालने हैं आपको, जितनी भी साइड दे रखी है उसके करस्पॉन्डिंग आप n से डिवाइड करो, 3 है तो 3 से, 4 है तब 4 से। इस तरह से आपका बेटा ये निकाल सकते हो, कोई भी चीज इसमें से निकाल सकते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं कहूं, क्वेश्चन, if number of sides are 6, then बेटा n की वैल्यू क्या निकाल दी, n की वैल्यू हो गई 6, सम ऑफ इंटीरियर एंगल पूछ ले, देन सम ऑफ इंटीरियर एंगल IA, इंटीरियर एंगल IA कितना होता है, n माइनस के 2 इंटू 180, ये हो जाएगा। तो कितना n, कितना बच्चों 6 माइनस के 2 इंटू 180 हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा यहां से कितना 4 इंटू 180, 18 चौक 72, 720 डिग्री आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल आ जाएगा। यहीं से बेटा पूछ ले ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल, क्योंकि अगर रेगुलर पॉलीगन बोल देगा तो ईच इंटीरियर एंगल पूछ लेगा, ईच इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल अगर रेगुलर पॉलीगन है तब। याद रखना रेगुलर के लिए ही हर एक एंगल निकालते हो, जनरली हमें जो पढ़ना होता है वो रेगुलर पॉलीगन ज्यादा इंपॉर्टेंस है, रेगुलर पॉलीगन, बाकी कोई भी पढ़े कोई दिक्कत नहीं, रेगुलर पॉलीगन से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। कितना होता है बेटा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड, कितनी साइड है हमारे पास 6, 6 बन जा 1 बचा, 6 2 जा 12, 120 डिग्री आ जाएगा, कितना 120 डिग्री आ जाएगा। क्लियर। आपसे बात कर लें सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है बच्चों, वो हमेशा 360 डिग्री होता है, वो कभी चेंज नहीं होगा, कभी चेंज नहीं होगा। बात कर लेते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, वो 360 बटा n होता है, तो 360 बटा 6 छंग 36, 60 डिग्री। और हमने एक चीज पढ़ी क्या, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल का सम 180 होना चाहिए, चेक करें, 120 प्लस के 60 कितना आ रहा है 180 डिग्री। दैट मीन्स आपका जो सम हो वो 180 डिग्री होना चाहिए एक्सटीरियर और इंटीरियर का। मतलब कि हम यार अगर हम पहले एक्सटीरियर निकाल लें तो ज्यादा आसान पड़ जाएगा, हम जो फोकस करेंगे पहले निकालने पर एक्सटीरियर के करेंगे, क्योंकि एक्सटीरियर 360 ही होता, फिक्स है, जितनी साइड है उतने से डिवाइड कर दो, 3 साइड 3 से डिवाइड करो, 4 साइड तो 4 से डिवाइड करो, बड़ा सिंपल सा तरीका है ना। तो आप इस तरह से एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल निकाल सकते हो। तो मैं किसको निकलवाऊंगा अभी, वो एक्सटीरियर एंगल को निकलवाऊंगा, मैं इसी पे फोकस करूंगा ना। नंबर ऑफ डायगोनल पूछ ले, नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालेंगे बच्चों, वो n इंटू एन माइनस के 3 अपॉन 2। क्लियर। n कितना, नंबर ऑफ साइड 6 इंटू 6 माइनस के 3 अपॉन 2, 2 3 जा 6, तो 3 इंटू 3 कितने डायगोनल होंगे, 3 3 जा 9 डायगोनल होंगे, कितने 9 डायगोनल होंगे। आप वो देखेंगे भी हम प्लॉट करके आगे, जब हम हर एक टर्म को उठाएंगे, रेगुलर पॉलीगन के अंदर क्वाड्रिलेटरल को उठाएंगे, ट्राइंगल को उठाएंगे, पेंटागन को उठाएंगे, उसमें हमें एक चीज में देखेंगे। तो आज मैं यहीं तक डिस्कस करता हूँ, और कल जो मैं डिस्कस करूंगा बच्चों, वो डिस्कस करूंगा
रेगुलर पॉलीगन के बारे में, क्योंकि क्वेश्चंस रेगुलर पॉलीगन से काफ़ी आते हैं। बाकी किसी भी शेप के लिए निकल पाए वो हम निकाल लेंगे यहाँ की प्रॉपर्टी से। और तब तक आप बेटा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको मज़ा आ रहा है तब, है कि नहीं। तब तक के लिए थैंक यू।